जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी 261 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संमत 1965। तो भाइयों, यह किताब साध अनुपदास महाराज ने तमाम संसार के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, इस किताब में साध अनुपदास महाराज ने बताया है जमीन माता जीवता जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, आज जो भी ज्यादा ठंडी पड़ती है या ज्यादा गर्मी पड़ती है या सद गर्म रहता है, वो जमीन माता को भाइयों रोग है। जैसे आदमी को ठंडा ताव का रोग होता है, उसी तरह से जमीन माता को ठंडी पड़ती है तो ठंडा ताव का रोग किया है। तो भाइयों, यह रोग इन सौदागर महाजनान बनियों ने बलराजा से बाद से किया है और बलराजा के बाद से हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला रहा है। तो पहले जमाने में राजा रावण ने चलाया था। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते परमेश्वर के लेके आप सभी संसार के लोगों को पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों से अर्ज है, यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 261। पाप से आदमियों को और जीवा जून को कच्ची उम्र में मारना शुरू किया था और मारता था। सो रावण ने और अन्नाकंस वगैरह ने भी भूत पलित के सर और जन और देवी देवता वगैरह के सर बदनामी लगा दी थी और रावण वगैरह ने लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे संसार के लोग देवता ऊपर बकरा पाड़ा वगैरह मानने लगते थे और उसका हाल दुनिया को मालूम ही था। इससे रावण के वक्त में भी रावण के पाप की वजह से कच्ची उम्र में लोग और जीव जंतु वगैरह मरते थे और ईश्वर ने तो सबको ही पूरी उम्र दी है, परंतु कम उम्र में जो मरे वो कच्ची उम्र में मरते हैं, सो जादू से मरते हैं। सो जबकि कच्ची उम्र में कोई किसी किस्म का जीव मरे तो जानना कि किसी ने राक्षसी पाप चलाया और इस वक्त तो राक्षसी विद्या का पाप प्रकट है कि देवताओं के ऊपर जानवर मारते हैं रावण की तरह से। सो जो किसी को यकीन नहीं हो सो देख लो कि जिस मुल्क में जानवरों को देवताओं के ऊपर मारते हैं और मराते तो जादू से बनिए और सुझाते हैं देवताओं का। सो यह बनिए भी जादू से बीमार वगैरह करते हैं और बदनामी देवताओं के सर पे लगा दिए और संसार के लोगों के घट में देवताओं ही का सुझा देते हैं, जिससे संसार के लोग बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से देवताओं के ऊपर जानवरों को मारते हैं और यह काम जानवरों के मराने को देवताओं के ऊपर बुद्धि भ्रष्ट करने के वास्ते चलाया कि जिससे तमाम संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट हो जाएगी। इस सबब से यह बनिए जादू से सुझा के बकरे भैंसे देवताओं के ऊपर मराते हैं और दुनिया के दुनियों और बनियों के जादू से कच्ची उम्र में और बनियों के जादू से कच्ची उम्र में हर किस्म के जीव मरने का पाप सब विलायतों में फैल जावे कि जैसा आजकल हिंदुस्तान में बल राजा के बाद से फैलाया हुआ, इसी तरह से दूसरी विलायतों में फैला देंगे। सो जब के कोई राजा बादशाह दयावन जागेगा कि जो देवताओं के ऊपर जीव चढ़ाते हैं वही राक्षसी विद्या करने वाले और उन्हीं की राक्षसी विद्या है और यह ख्याल नहीं करेंगे कि यह तो भूल से देवताओं के ऊपर जीव चढ़ाते हैं, क्योंकि बनियों ने राक्षसी विद्या के पाप से बुद्धि भ्रष्ट कर दी है और राक्षसी विद्या है बनियों के घर की। सो ख्याल नहीं करेंगे। सो यह बनियों ने अक्लमंदी की है कि हमारा जाल किसी पर प्रकट ना हो और हमको कोई भी इंद्रजालिया नहीं जाने। इस वजह से डाकनों वगैरह के सर और देवी देवते के सर बदनामी लगा दिए और मुल्कों में मरी और काल वगैरह जो पड़ जाता है वो सब बनियों के जादू से होता है और संसार को सुझाते हैं कि मंगल भारी था और शनिश्चर के ग्रह बहुत तेज थे
और शुक्र निहायत खराब है, सो मंगल व जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।